दोस्तों, अगर आप बाइक में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप राजदूत बाइक के बारे में जरूर जानते होंगे। असल में भारत की सबसे मजबूत व ताकतवर बाइक की जब बात होती है तो फिर हमारे मन में राजदूत बाइक का ही ख्याल जरूर आता है, क्योंकि एक समय में यह बाइक इंडियन के दिल में राज किया करती थी। यहाँ तक कि सेल्स और पॉपुलैरिटी के मामले में भी इसने बुलेट को भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। बड़े शहरों से लेकर गाँव और कस्बों तक सिर्फ इस बाइक की ही बोलबाला हुआ करता था। लेकिन फिर कुछ अचानक ऐसा हुआ कि यह बाइक लोगों के दिलों से उतरने लगी और फिर देखते ही देखते कुछ समय के बाद भारतीय सड़कों से गायब भी हो गई। और दोस्तों, आज के इस लेख में राजदूत बाइक के उतार चढ़ाव के बारे में इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाला हूँ। ध्यान से जरूर सुनिएगा। दोस्तों, भारत में राजदूत की कहानी साल 1962 में शुरू हुई थी, क्योंकि उस साल एस्कॉर्ट नाम का एक भारतीय कंपनी ने भारत में पहली बार राजदूत बाइक को प्रोडक्शन शुरू किया था। कंपनी ने अपनी पहली बाइक को XLT के नाम से दिया था, जिसे लोगों ने राजदूत 175 कहकर भी बुलाते थे। यह असल में पोलैंड का एक बाइक SHL M11 का इंडियन वर्जन थी, जिसे कि कंपनी ने भारतीय सड़कों और लोगों की पसंद के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव करके इंडियन मार्केट में उतारा था। अब इस बात में तो कोई शक नहीं था कि राजदूत 175 सीसी का एक बेहद शानदार और दमदार बाइक थी, लेकिन मार्केट में नई होने के कारण इसे लोगों के दिल और भरोसा जीतने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। इसके अलावा उस टाइम में दमदार बाइक्स की कैटेगरी में बुलेट पहली बार अपना कब्जा जमा चुकी थी और इस टाइम वो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, जिसके चलते शुरुआती सालों में राजदूत 175 सीसी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। हालांकि यह बाइक इंडियन मार्केट में मौजूद दूसरी बाइक की तुलना में स्टाइलिश, एडवांस, पावरफुल और मजबूत भी थी, लेकिन फिर भी कस्टमर के द्वारा इसका खास रिस्पांस नहीं दिया गया। असल में यह बाइक यामाहा की RD 350 का लाइसेंसी कॉपी थी, जिसे कि इंडियन कंडीशन के अनुसार थोड़े बहुत बदलाव करके मार्केट में पेश किया गया था। 350 सीसी के दमदार इंजन वाली इस बाइक का सीधा मुकाबला बुलेट 350 के साथ हुआ था और इस मुकाबले में बुलेट को हर तरह से पीछे छोड़ती नजर आई थी। दरअसल राजदूत 350 की खासियत यह थी कि एक तो बुलेट 350 की तुलना में इसका वजन काफ़ी कम था और दूसरा पावर में मजबूती और ड्यूरेबिलिटी के मामले में यह बुलेट से भी कई ज़्यादा आगे थी। साथ ही इस बाइक का परफॉर्मेंस और माइलेज भी बुलेट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। इसके अलावा इस बाइक का फीचर भी दमदार और लुभावने थे, जहाँ 6 स्पीड गियर वाले के साथ आने वाली यह बाइक 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ 7 सेकंड के अंदर ही पकड़ लेती थी। साथ ही इसकी टॉप स्पीड 150 किलोमीटर प्रति आवर था और अपनी इस तेज रफ्तार की वजह से यह बाइक मार्केट में आते ही युवाओं के दिलों में राज करने लगी। बताया जाता है कि अपने समय में यह बाइक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी कि तब मार्केट में मौजूद कोई भी बाइक इसके सामने टिक नहीं पाती थी। इसलिए दोस्तों, आज यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो समय राजदूत का सुनहरा दौर था, जहां लोकप्रियता और सेल्स के मामले में बुलेट से भी आगे निकल गई थी। दरअसल राजदूत की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह शहर की सपाट सड़कों के साथ ही गांव के कच्चे रास्तों पर भी बिल्कुल मक्खन की तरह चलती थी। साथ ही इस कैटेगरी में आने वाले दूसरी हेवी बाइक्स की तुलना में इसकी पेट्रोल की खपत भी काफ़ी कम थी। और दोस्तों, यही वजह थी कि उस समय भारतीय सरकार ने अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को और ऑफिसर को देने के लिए इस बाइक को चुना था, ताकि ऑफिसर बिना किसी परेशानी के कच्चे रास्ते से गुजरते हुए दूर दूर के गांवों और देहातों में भी आराम से आना जाना कर सके। और दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही नहीं बल्कि गांव के सामान्य लोगों भी यह बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और गांव के लोगों को इसका इस्तेमाल दूध के व्यापार में भी करने लगे थे। अब आप में से बहुत से लोगों ने तो दूध का काम करने वाले लोगों को भी इस बाइक का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। यहाँ तक कि कुछ गाँव में तो कुछ लोग आज भी अपने दूध के कामों में इसकी बाइक का इस्तेमाल किया करते हैं या फिर भारी भरकम सामान ढोने के लिए भी इस्तेमाल किया करते हैं। असल में गाँव में जिन मुश्किल रास्तों पर दूसरी बाइक दम तोड़ देती थी, वहाँ पे राजदूत दूध के बड़े बड़े कंटेनर लेकर आसानी से गुजर जाती थी और इसलिए यह बाइक गांव के लोगों को भी पहली पसंद बन गई थी। और दोस्तों, इस तरह से 1980 से लेकर 1990 के बीच में लगभग एक दशक तक राजदूत ने इंडियन मार्केट में बहुत नाम कमाया। उस समय न जाने कितने लोगों की यह
सपने की बाइक हुआ करती थी। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी राजदूत बाइक को ज़्यादा पसंद थी और यह उनके द्वारा खरीदी गई उनकी लाइफ की पहली बाइक भी थी। अब राजदूत के लिए 1990 तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, फिर उसके बाद से हालात बहुत तेज़ी से बदलने शुरू हो गए। दरअसल उस टाइम में मार्केट में कई सारी नई बाइक्स आने शुरू हो गई थी, जिसमें से यामाहा RX 100, हीरो होंडा सिटी 100, सुजुकी सुमाराई जैसी बाइक्स का नाम शामिल था। नई टेक्नोलॉजी से बनी बाइक्स काफ़ी ज़्यादा सस्ती और किफ़ायती भी होती थी, जबकि राजदूत पिछले 10 सालों से अपनी बाइक में कोई भी बदलाव नहीं किया। और दोस्तों यही मुख्य वजह थी कि उन नई बाइक्स के सामने राजदूत पुरानी और ओल्ड स्टाइल नज़र आने लगी। इसके अलावा उन बाइक्स की तुलना में राजदूत पार्ट्स के भी काफ़ी महंगे मिलते थे, जिसके चलते आम मिडिल क्लास के लोगों को राजदूत बाइक का अफोर्ड करना मुश्किल होने लगा था। दोस्तों इस तरह इन सभी वजहों से 1990 के दौरान राजदूत का ख़त्म होना शुरू हो गया। समय के साथ ही बाइक्स अपनी लोकप्रियता खोने लगी, जिसके चलते इसके सेल्स भी बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगे और जब सेल्स बिल्कुल न के बराबर हो गई तब कंपनी ने इसका प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया। हालांकि दोस्तों अब इंडियन मार्केट में इस बाइक का भले ही नामो निशान मिट गया हो, लेकिन आज भी न जाने कितने लोगों की यादें और इमोशन इस बाइक के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने न सिर्फ अपनी यादों के खातिर आज भी अपनी राजदूत बाइक को अपने पास रखा हुआ है। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी राजदूत के बारे में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।